हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में। वास्तविक संख्या में हम लोग सीखे थे पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से सारे डिफिनेशन को जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे। पूर्ण संख्या को हम लोग W से लिखते हैं। W से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश नेम होता है होल नंबर। तो होल नंबर W से आता है, तो इसीलिए हम इसे W से लिखते हैं। इसका डिफिनेशन यही होता है, यदि प्रकृत संख्याएं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसीलिए मैं इसका एग्जाम्पल लिखवा दिया हूँ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको आप जहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि पूर्ण संख्या में आप माइनस नहीं लगा सकते हैं, उसे हम लोग बटा में नहीं लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर रूट में लिखा हुआ संख्या है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, या कोई संख्या में अगर माइनस साइन लगा हुआ हो तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। इसको पहचानने का एक ही तरीका होता है कि सभी धनात्मक संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सारा के सारे धनात्मक संख्या हैं, 0 1 2 सब के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन प्लस को साइन को हम लोग दर्शाते नहीं हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग जाने थे प्रकृत संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। n से सूचित इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नेम होता है नेचुरल नंबर्स, जिसका पहला अक्षर होता है n, इसीलिए हम लोग n से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। यानी कहने का मतलब है कि जो 1 से शुरुआत हो, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। इसको भी आप जहाँ तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना होगा, इसे भी हम लोग रूट में नहीं लिख सकते हैं और माइनस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे -1 नहीं लिख सकते हैं, इसको -2 नहीं लिख सकते हैं, √2 नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से लिख नहीं सकते हैं। और भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में कहने का मतलब है कि -1/2 3/7 इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृत संख्या के बाद हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़े थे। पूर्णांक को हम लोग I या Z से सूचित करते हैं। I से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नेम होता है इंटीजर्स, जिसका पहला अक्षर होता है I, इसीलिए हम लोग I से सूचित करते हैं। तो दोस्तों, पूर्णांक का डिफिनेशन होता है, यदि पूर्ण संख्याएं में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा हुआ पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। यहाँ पर देख सकते हैं ऋणात्मक संख्या को हम लोग शामिल करनी है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब ही हो गया कि वो पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, प्रकृत संख्या भी होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या भी होना चाहिए, उसमें तीनों शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए मैं एग्जाम्पल लिखाया हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में, लेकिन मैंने भिन्न के बारे में नहीं बताया था। तो चलिए हम लोग भिन्न के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पूर्णांक a है और कोई पूर्णांक b है। यदि पूर्णांक a को पूर्णांक b से भाग दे दिया जाए उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब ही होता है कि बटा में वो संख्या लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं -1/2 -2/6 -5/7 -7/8 1/2 2/5 3/7 7/6। इसको माइनस और प्लस दोनों में लिखा जाता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये बटा में ही हमेशा लिखाता है। इसको आप रूट में नहीं लिख सकते हैं और सिंगल भी नहीं लिख सकते हैं। सिंगल कहने का मतलब है
कि 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 0 भिन्न हो सकता है, तो नहीं, 0 भिन्न नहीं हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये बटा में नहीं लिखा हुआ है। 0 को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, लेकिन वो पहले से अगर लिखा हुआ नहीं हो तो उसको हम लोग भिन्न नहीं कहेंगे। तो चलिए भिन्न के बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि आर का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसका पहला अक्षर होता है आर, इसीलिए हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है यदि कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि p बटा क्यू के रूप में है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है, जिसका एग्जाम्पल हो गया -1 बटा 2, -2 बटा 6, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 बटा 5, 6 बटा 7, 2 बटा 3 etc। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छिपा होता है, इसके नीचे सबके नीचे एक छिपा होता है। तो चलिए मैं इसको लिख के दिखा दिया हूँ। तो अब कह सकते हैं दोस्तों कि ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा है। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये सब के नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। 0 लिख देने से वो संख्या मान्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप इसको बटा में भी लिख सकते हैं। बटा में कहने का मतलब है कि भिन्न के रूप में भी लिख रहे हैं, और हम लोग सिंगल भी लिख रहे हैं। सिंगल कहने का मतलब है कि -1, -2 अकेला है यहाँ पर, तो इसको हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक के रूप में भी लिख रहे हैं और भिन्न के रूप में भी लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसे रूट के रूप में भी लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बाद हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। √2, √3, √5, √7/2, 2√5, 3√7, 0.23, 233 ... यहाँ पर एक खत्म नहीं होने का नाम लेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में आप जान चुके हैं। इसे हम लोग रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया है √7/2। तो यहाँ पर नियम के अनुसार चलता है दोस्तों। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणा करने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर √7 अपरिमेय संख्या है, इसमें 1/2 से गुना किया गया है जो परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा √7/2। यहाँ पर जो प्राप्त संख्या आया उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि यह भी अपरिमेय संख्या हो सकता है। नेगेटिव में भी हो सकता है, माइनस में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।